अभी हमारे पास जो सामने दिख रहा है वो आता है संप्राप्ति घटक। ठीक है, ये किसके है? ये अम्ल पित्त के संप्राप्ति घटक है। जैसे कि हम लोग अगर मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में हम लोग जिसको पैथोफिजियोलॉजी बोल देते हैं, अगर हम आयुर्वेद में देखेंगे तो इसमें कौन सा रस, कौन सा दोष प्रकोपित होता है या कौन सा दूष्य है, ठीक है, कौन सा स्रोतस में जाके प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो सारा इसमें बताया गया है। ठीक है ना। अगर हम प्योर आयुर्वेद की बात करते हैं तो होता क्या है कि जो अम्ल पित्त है, तो अम्ल पित्त में जो दोष है मुख्य रूप से क्या प्रकोपित होता है, तो पित्त होता है। तो इससे हमें ये चीज़ मालूम हो जाती है कि हमें क्या है, पित्तवर्धक जितने भी आहार विहार हैं वो सब क्या है, छोड़ देने हैं। ठीक है ना, वो सब क्या है, छोड़ देने हैं। क्योंकि अगर जो भी दोष प्रकोपित होगा तो वही आगे जाके क्या करता है, वही आगे जाके क्या है, दूषित करता है। ठीक है ना, वही आगे जाके क्या करता है, दूषित कर देता है दूष्यों को। दूष्य कौन से होते हैं, तो धातुएं जो होती हैं वो दूषित होती है। ठीक है, अगर हम जो दूषित कर रहे हैं उसी को अगर हम रोक लेंगे तो उससे क्या होगा कि वो धातुओं को दूषित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दोष इसका आ जाएगा पित्त दोष, दूष्य आ जाएगा इसका रक्त, रस और रक्त। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है स्रोतस। तो एक किस स्रोतस में आते हैं, तो अन्न व स्रोतस में आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है अधिष्ठान। तो इसका कहाँ पर, ये कहाँ पर इसका मुख्य रूप से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो होती है अमाशय में। होता क्या है, जो HCl वगैरह जो एसिड होते हैं वो अगर ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, अगर मॉडर्न में बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ये एसिडिटी जो होती है उसको करते हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर स्रोत दुष्टि, स्रोत जो दुष्टि होती है ना वो 4 प्रकार की होती है। कितनी होती है? 4 प्रकार की। तो उसमें 4 प्रकार में से कौन सी होती है, तो वो होती है विमार्ग गमन। विमार्ग का मतलब होता है कि बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आना। अब देखो जैसे कि हम लोग देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स में, या फिर पेशेंट जो आके बताता है तो यही बताता है कि उसके क्या है, यहाँ जैसे कि हाथ रख के बताता है कि यहाँ पर क्या है, एसिडिटी टाइप फील हो रहा है। तो एसिडिटी अगर आपको भी हुई होगी तो उसमें क्या होता है, ऐसे लगता है कि बाहर की तरफ कुछ एसिड टाइप कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, तो वही आ गया विमार्ग। ठीक है, नीचे की तरफ जाना चाहिए था हर चीज़ को, लेकिन वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो वो इसमें स्रोतो दृष्टि कौन सी हुई, विमार्ग गमन हुई। ठीक है, अग्नि कैसी रहेगी, इसमें मंद रहेगी। ठीक है ना, स्वभाव इसका कैसा रहेगा, आशुकारी, बहुत जल्दी करेगा एक्ट। और उसमें क्या आ जाता है, साध्य असाध्य। ठीक है ना, अगर ये भी देखना जरूरी होता है कि जो हमारे पास पेशेंट आया है तो वो साध्य है या असाध्य वाली कंडीशन का है। साध्य है तो उसका ट्रीटमेंट करो, असाध्य है तो उसको बोल दो कि देखो यहाँ नहीं इलाज है। ऐसे मत बोलना कि तुम्हारा कहीं इलाज नहीं होगा, ये बोलना है कि यहाँ नहीं है, आप किसी और डॉक्टर को या फिर आप रेफ़र कर दो आगे। ठीक है ना, ये चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है चिकित्सा सिद्धांत। क्या आ जाता है, चिकित्सा सिद्धांत। चिकित्सा सिद्धांत में क्या आ जाता है, सामान्य किसी भी व्याधि की क्या है, चिकित्सा में क्या है, 3 सिद्धांत होते हैं। ठीक है ना, चिकित्सा के 3 ही सिद्धांत होते हैं। तो सबसे पहला क्या आ जाता है, निदान परिवर्जन। ठीक है, जैसे पित्त दोष अभी बड़ा था, ठीक है, तो उसमें पित्त दोष वाली चीज़ें जितनी भी सारी हैं, जैसे हम पथ्य में जिसको हम ले लेंगे तो वो सारे रहते हैं निदान। सबसे पहले उसको कहना है निदान को बंद करो। दूसरा संशोधन चिकित्सा, तीसरा संशमन चिकित्सा। अब संशोधन पता ही है, जिसमें वमन विरेचन ये चीज़ें करवाई जाती हैं। संशोधन ये है कि हम सिर्फ मेडिसिन देंगे, उससे उसके साइन एंड सिम्टम जो है वो क्या है, ख़त्म हो जाएंगे। उसका जो अच्छे से एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे फर्स्ट में बोला गया है कि अम्ल पित्त की चिकित्सा में क्या है, सर्वप्रथम निदान करना चाहिए। ठीक है, तो निदान इन द सेंस कि जो निदान में जो वो चीज़ें खाता है, जैसे बहुत सारे लोग होंगे उनको तला हुआ खाना बहुत खाते होंगे जो अम्ल पित्त के केस होंगे, या फिर क्या होंगे, वो उष्ण तीक्ष्ण विदारी, ठीक है, विष्टम्भ पित्तवर्धक आहार विहार खाते होंगे, तो उसको क्या करने को बोलना है, तो त्याग करने को बोलना है। ठीक है, तभी उसके क्या है, पहले डाइट पूछ लेनी कि आप ज़्यादा अमाउंट में क्या खाते हैं क्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है अम्ल पित्त। तो अम्ल पित्त की क्या है, संशोधन चिकित्सा में, ठीक है ना, अम्ल पित्त की संशोधन चिकित्सा में क्या है, ऊर्ध्व अगर अम्ल पित्त होगा, ऊर्ध्व अम्ल पित्त जो होता है उसमें क्या होता है, कफ ज़्यादा होता है, क्योंकि ऊर्ध्व होगा तो वमन की कंडीशन में भी उधर ही होता है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या, उसमें कफ, जो भी ऊपर की कंडीशन, मतलब जो भी ऊर्ध्व वाली होती है उसमें कफ ही होता है। बिकॉज ऊर्ध्व प्रदेश कौन सा होता है, मतलब ऊपर वाला नाभि से जितना भी सारा ऊपर होता है तो वो कौन सा होता है, तो वो कफ वाला हो जाता है। ठीक है ना, तो उन्होंने बोला कि वमन से, और अगर अर्धो प्रदेश में अम्ल पित्त है तो उसमें क्या है, विरेचन से क्या है,
करवाना चाहिए। नेक्स्ट अगला आता है वमन। तो वमन के लिए इन्होंने क्या है अलग अलग ऐसे बता दिए हैं। वमन के लिए पटोल पत्र, नीम पत्र, क्वाथ, ठीक है ना, में मदन फल एवं मधु मिलाकर पिलाना चाहिए। तत्पश्चात क्या है निषोध चूर्ण को स्वरस एवं मधु के साथ रेचन करना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट अगला आ जाता है नवीन। तो नवीन अमल पित्त, उसके बाद अगर नया नया है, ठीक है ना, तो अगर नया कोई अमल पित्त है तो उसमें वमन विरेचन के से प्राप्त शोधन हो जाता है। परंतु अगर वो क्या है क्रोनिक है अमल पित्त, तो उसमें वमन विरेचन के पश्चात अस्थापन और अनुवासन बस्ती भी दे सकते हैं, ठीक है। सम्यक संशोधन के पश्चात अमल पित्त के दोषों के संसर्ग हेतु पुनः दोष प्रकोप न हो, इसलिए क्या है तिक्त प्रधान वाली औषधियों को देना है। तो याद रखना कि ये तो इतना क्लियर हो गया, अगर ठीक है हम लोग वमन विरेचन नहीं करवा पा रहे, लेकिन यहाँ से इतना क्लियर हो जाता है कि हमें क्या है तिक्त रस वाली जो औषधियाँ हैं, ठीक है ना, जो तिक्त रस वाली जो औषधियाँ हैं उसका प्रयोग करवाना है, ठीक है ना, लघु अन्न पान करवाकर, और प्रथमतः क्या है प्रथमतः इसका क्या है प्रयोग करवाना है। उसके बाद नेक्स्ट एक छोटा सा आदर्श पत्र है जिसको प्रिस्क्रिप्शन लेटर भी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो कि होता क्या है कि सबसे पहले जो व्यक्ति है यहाँ पर जो आदर्श पत्र है वो क्या है एक तरह से क्लिनिकली पर्पस से जैसे ट्रायल बेसिस पे किया हुआ होता है, तो वो चीज़ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाता है प्रातः और साइंस से पूरा इन्होंने बताया गया है, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या है, तो इन्होंने बोला कि शंख भस्म दे लो या सूत शेखर रस या अविपत्तिकर चूर्ण, उसको किसके साथ देना है शहद के साथ। तीनों को इकट्ठे नहीं देना है, ठीक है, तीनों में से कोई एक देना है। या तो शंख भस्म दे दो, चाहे वो 125 mg जो है वो सूत शेखर रस दे दो, चाहे अविपत्तिकर चूर्ण दे दो, शहद के साथ मिला के उसको खाली पेट, ठीक है ना। ये क्या करेंगे ये उसका विरेचन कर देंगे, ठीक है। इसको कभी भी क्या है इकट्ठे नहीं देना, इकट्ठे इसलिए नहीं देना जैसे कि अविपत्तिकर है, हम लोग अगर क्लिनिकल पर्पस से देखते हैं हम लोग हमेशा अविपत्तिकर चूर्ण देते हैं और नहीं देते हैं, ठीक है। तो अगर अविपत्तिकर अगर हम देते हैं तो उसमें क्या होता है अविपत्तिकर के साथ हम कभी भी शंख भस्म या सूत शेखर नहीं देंगे, उससे क्या होता है उससे गैस बननी शुरू हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या करेगा अविपत्तिकर पित्त को ख़त्म करेगा। और जो शंख होती है मोस्टली जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है उसमें शंख भस्म हम देते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करता है वो थोड़ा सा अलग क्रिएशन हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं फिर उसके बाद अपना डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें से भोजन के बाद जैसे कुछ शय टाइप के भी लोग आते हैं तो उसको क्या हम शतावरी चूर्ण, यष्टि मधु ये 1-1 ग्राम दे सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट फॉर जैसे हम लोग अगर हम डॉक्टर के पास मॉडर्न डॉक्टर के पास भी जाते हैं वो भी क्या करता है प्रिस्क्रिप्शन लेटर पे मेडिसिन के साथ साथ एक कैल्शियम आयरन की गोली लगा देता है, तो वो एक शतावरी चूर्ण दे दिया, यष्टि मधु चूर्ण दे दिया, ठीक है ना। क्योंकि जो यष्टि मधु चूर्ण है उसको भी क्या है उसको भी मेदे द्रव्य में रखा गया है, ठीक है ना। तो 1-1 ग्राम दे दिया गरम, ठीक है ना, 1 से 2 ग्राम। उसके बाद क्या है यहाँ पर एक आ जाता है खंड कुश मांडवले, ठीक है ना, खंड कुश मांडवले ये देना तो दे दो, कोई इतना इसका खास नहीं है, ठीक है। ये एज अ रसायन की तरह है, ठीक है ना, खंड कुश मांडवले है, ठीक है। ये भी अच्छा है, ये भी काफ़ी मतलब ये नहीं है अकेला सिर्फ रसायन ही है, रसायन तो वैसे ही हर चीज़ में ही बेस्ट होता है, ठीक है। तो खंड कुश मांडवले आ जाता है, दूध के साथ इसको दे देना है। हाँ रात्रि में यहाँ पर बताया गया है कि त्रिफला चूर्ण को देना है 3 ग्राम, ये भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं गुनगुने पानी के साथ। गुनगुना पानी नहीं नॉर्मल पानी आप दे सकते हैं, बिकॉज जितने भी सारे आप इतना चीज़ ध्यान रखना जितने भी सारे पित्त वाली डिजीज़ आएंगी उसमें मोस्टली क्या है आप हो सके नॉर्मल पानी या फिर गुनगुना दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं अगर आम की कंडीशन आपको दिख रही है, ठीक है। अगर हम सिंपल जनरल अगर क्लिनिकल पर्पज से देखते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट कोई आता है, ठीक, पहले इसको ही डिस्कस करते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है पथ्य एवं पथ्य। तो पथ्य में हमने कल उसमें पढ़ा था, तो यहाँ पर फिर एक बार देख लो कि पथ्य इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद में पथ्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आहार में उसको यही सारे आ जाएंगे लाजा मुगद यव, ठीक है ना, मुगद वही मूंग का, यव का चने का सत्तू, मधु, दूध, जांगम मांस रस, शुद्ध शीत जल, पटोल करेला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है नींब, शतावरी, पेठा, हरी सब्जियां, समस्त तिक्त द्रव्य क्या है खाने को बताया गया है। और इसमें क्या है वमन विरेचन शीतल जल पान करवाने को विहार में ये बोला गया, ठीक है ना। मैंने वही बोला कि जो व्यक्ति होगा उसको ज़्यादा गर्म पानी पीने को नहीं बोलना है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है ये वैसी क्या है अम्ल पित्त है, इसमें वैसे पित्त प्रकोपित हो रहा है,
तो उष्ण जल वैसे नहीं बोलना है, ठीक है ना। अपथ्य में जो आ जाते हैं उसमें आ जाता है कि गुरु, ये गुरु है लिखा हुआ, ठीक है ना। ये क्या है, गुरु लिखा हुआ है जो फर्स्ट वर्ड है। तो क्या लिखा है, गुरु विदारी विष्टम्भ पदार्थ कांजी लवण मरीच मसालेदार भोजन। चाय हो गई, ठीक है। मद हो गई, ये मद है, ठीक है ना, माग नहीं है, लिखने में थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, मद हो गई। उसके बाद काफ़ी, ठीक है ना, कॉफ़ी जो होती है वो लिखी हुई है। उसके बाद शीतल पेय पदार्थ, ज़्यादा शीतल मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गए, ठीक है। उसके बाद पिज़्ज़ा बर्गर समोसा कचौरी, ये सब चीज़ें जितनी भी है ये आपको वहाँ मेंशन करनी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इतनी चीज़ बोल दिया तो वो समझ जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो फिर भी क्या है, लोग नहीं समझते हैं, तो आपको एक एक चीज़ तभी पहले क्या उसकी डाइट पूछकर आपको एक एक चीज़ वहाँ पर मेंशन करनी होगी, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें क्या है, नहीं खानी चाहिए। और उन्होंने स्पेशली बोल दिया गया कि वेग को धारण करना और दिवसोपन, ये बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना। बिहार में ये चीज़ें बताई गई हैं। और देखो यहाँ पर कुछ कंपनियों की हैं तो वो लिख दी गई हैं कि उसके हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ के और कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें से अगर आपको जैसे ड्रग ऑफ चॉइस हो तो आपके पास पैम्पलेट्स वगैरह या फिर उनकी बुकलेट होगी, तो वहाँ पर आपने सब रेट देख के तो उसको क्या है, मंगवा लेना। जैसे कि डाबर है, डाबर में एक्टिव एंटासिड आते हैं, धूपा पेशवर की अमलपित मिक्सचर आता है, ठीक है। एमिल का एक एमिक्योर डीएस आता है। उसके बाद पेंटा केयर जो होता है उसका पित्त रेचक क्वाथ आता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आती हैं, इसको भी आप क्या है दे सकते हैं। फर्स्ट जैसे कि यहीं तक की होगा आज, ठीक है। इसमें आज डिस्कशन है कि सबसे पहले अगर आपके पास कोई पेशेंट आ जाता है साइन एंड सिम्टम्स के साथ, ठीक है, जैसे कि हम बोल रहे हैं, तो उसमें हमने क्या बोला है कि उसको जो वो पेशेंट आएगा पहले तो उसके इनडाइजेशन होगा और उसमें ऐसे वो निकलेगा, ठीक है ना, मतलब विदाहा टाइप निकलेगा। तो वो अगर या फिर उसको उद्गार ऐसे निकलेंगे कि वो बोलेगा कि हाँ डॉक्टर साहब मुझे क्या है, मुझे एसिडिटी हो रही है, ठीक है। तो अगर एसिडिटी है तो आपको क्या करना है उसमें सबसे पहले कि उसका लेवल चेक करना है कि हाँ एसिडिटी वो किस हिसाब से बता रहा है। उसके बाद क्या करना है, उसको दो चीज़ें हम देंगे स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं है कि सब की सब मेडिसिन डाल देंगे उसके मुंह में, ऐसा नहीं है। उसको दो चीज़ें देंगे। दो चीज़ें कौन कौन सी होंगी कि खाना खाने से पहले कि एक आ जाता है अविपत्तिकर चूर्ण, ठीक है। अविपत्तिकर चूर्ण तो आप सुबह खाली पेट भी दे सकते हैं। अविपत्तिकर चूर्ण बहुत अच्छा है पित्त का रेचन करने के लिए, ठीक है। तो अविपत्तिकर चूर्ण दे देंगे उसको 3 ग्राम शहद के साथ, ठीक है, ये दे दिए। और उसी के साथ ये खाना खाने से क्या है 15-20 मिनट पहले देना है, ठीक है ना। खाना खाने से 15-20 मिनट पहले, या फिर आप सुबह भी करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम खाना खाने से 15-20 मिनट पहले बोल देते हैं, ठीक है। तो वो दे दिया। उससे क्या होगा, उससे खाना खाने से दे दिया इससे 15 से 20 मिनट। और साथ में हमने क्या किया, धूप पापेश्वर का जो अमलपित मिक्सचर है, ठीक है ना, वो दे दिया। अब वो क्या है, वो लिक्विड में सिरप में होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या हमने क्या किया, उसमें हमने बोलना है कि उसको 15 ml, कितना होता है 15 ml वो लेना है। उसको क्या करना है, पानी में डाल के, मतलब जितना हमने 15 ml जितना हमने क्वाथ ये लिया है, मतलब ये सिरप लिया है, उतना ही हमने क्या लेना है, पानी लेना है। दोनों को मिक्स करके क्या करना है, उसको दे देना है पिलाने को, ठीक है। और ये क्या है, सुबह और शाम को खाना खाने से 15-20 मिनट पहले ये सब चीज़ें करनी है। वे ये सब जब चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद उसको बोलना है खाना खाने को। आपको जो रिज़ल्ट मिलेंगे वो 3 दिन के अंदर ही इसके मिलेंगे। अगर 3 दिन के बाद आप पेशेंट को फिर बुलाइए, सुबह शाम उसको ये प्रोसेस करने को बोलना है। अगर फिर भी इसका नहीं होता है, ठीक है ना, फिर भी वो बोलता है कि हाँ आराम है लेकिन थोड़ा है, तो आपको क्या करना है कि खाना खाने के बाद, ठीक है ना, खाना खाने के बाद ही आपको क्या है, त्रिफला चूर्ण जो है, ठीक है ना, 3 ग्राम वो भी स्टार्ट कर देना है। लेकिन त्रिफला जो चूर्ण है वो खाना खाने के बाद, ठीक है। और जो अमल पित्त होगा वो खाना खाने से पहले। इतने साइन सिम्टम से क्या है, वो जो पेशेंट होगा आपका अमल पित्त वाला वो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। और कुछ एक्स्ट्रा से करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ लेकिन अगर आगे बढ़ जाए तो वो अलग कंडीशंस हैं। पहले अगर आपके पास जब भी स्टार्टिंग में कोई आता है तो आप इतने में करके देखो, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर फिर भी अगर आप उसको साथ देना चाहते हो, जैसे कि कोई आगे बोलेगा कि हाँ मेरे को बहुत दिनों से है या फिर ऐसे है, तो आप साथ में क्या है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग ही फिर आपको करनी है कि उसमें त्रिफला नहीं लगाना है, आप साथ में भी त्रिफला लगा सकते हैं, ठीक है ना। उसका यही है कि मोस्टली जो ये डिपेंड करता है तो वो सारा डाइट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये सारे हैं कंपनीज़, आपको इसको ही फॉलो करना है। एक और बात, वहाँ पर आपको एक नोट लिखना होगा, ठीक है। वहाँ पर ये लिखना है कि आपको आरओ का जो पानी है, ठीक है ना, उसको क्या है,
उसको बंद करना होगा। बिकॉज आरओ का जो पानी होता है उसमें क्या होता है, उसमें मिनरल्स जो होते हैं वो जीरो होते हैं, ठीक है। मोस्टली जो आरओज होते हैं उसमें क्या है, वो पानी तो एकदम करता है, अच्छा करता है, लेकिन वो क्या है, उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। तो आप उसको अगर यहाँ पर अवेलेबल हो जाए उसका घड़ा जिसको बोल देते हैं, मिट्टी का घड़ा जिसको बोलते हैं, तो उसमें पानी वो डालकर अगर वो पिए तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि जब तक वो मेडिसिन खाएगा हमारी तब तक तो वो ठीक रहेगा, लेकिन बाद में क्या है, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, फिर वो आएगा कि हाँ भी मैं जब तक आपकी मेडिसिन खा रहा था तब तक ठीक था, लेकिन बाद में प्रॉब्लम होगी। वो कई बार क्या होता है, पानी की भी दिक्कत होती है कि मिनरल्स ना होने की वजह से भी क्या है, एसिडिटी होती है, ठीक है ना। ये भी एक बड़ी कंडीशन है, तो उसको आपको क्या देखना है। आज की क्लास में इतना ही है। हाँ, अगर कोई अगर कन्फ्यूजन है किसी चीज़ को लेके तो पूछ सकते हो। आज की क्लास में इतना ही है, क्योंकि आज अमलपित हो जाएगा। कल इसके साथ ही कॉन्स्टिपेशन वाली चीज़ या फिर डायरिया कुछ ऐसा हम स्टार्ट कर देंगे।